अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। आज के वीडियो में हम निहायत इम्पोर्टेंट और एक ख़तरनाक मौजू की तरफ गुफ्तगू करने वाले हैं, जिसने ना सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि दुनिया के अमन को और सिक्योरिटी डायनामिक्स को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के हाल ही में किए गए कामयाब तजर्बे अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। आज हम बात करेंगे कि इस अग्नि 5 मिसाइल की तजर्बे की क्या ज़रूरत थी और इससे चाइना को क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को इसके हवाले से क्या करना चाहिए। क्या पाकिस्तान के लिए भी ये एक ख़तरा है और इससे जनूबी एशिया में सिक्योरिटी और सियासत के जो डायनामिक्स हैं वो किस तरह तेज़ी से चेंज होंगे। हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे अग्नि 5 मिसाइल। ये है क्या दोस्तों? 1980 में इंडिया ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी स्टार्ट की, जिसमें अग्नि 1 700 किलोमीटर तक और अग्नि 2 2000 किलोमीटर तक मार्क कर सकता था, और जिसकी जो रीच थी वो पाकिस्तान के तमाम शहरों तक है, जिनको दरमियाने दर्जे के बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद इंडिया ने अग्नि 3 और अग्नि 4 के भी कामयाब तजर्बे किए, जिनकी रेंज चाइना के तमाम शहरों तक थी और जिनको दरमियाने दर्जे के बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अब अचानक इंडिया ने बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में अग्नि 5 का कामयाब तजर्बा किया है और उसको ओडिशा के साहिल से लॉन्च किया गया, और इंडियन हुकाम का कहना है कि अग्नि 5 ने अपने अहदाफ को कामयाबी से हिट किया और एक कामयाब और सक्सेसफुल मिसाइल तजर्बा इंडिया ने किया है, और अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और अपनी इस मिसाइल्स की रेंज को मजीद बढ़ाने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ये हमारी एक अहम पेशरफ्त है। इंडिया को अग्नि 5 मिसाइल के तजर्बे की जरूरत क्या थी, जबकि उसके पास तो ऑलरेडी अग्नि 1 अग्नि 2 पाकिस्तान के खिलाफ और अग्नि 3 अग्नि 4 चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मौजूद थे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि 2020 में लद्दाख के मुकाम पर इंडिया और चाइना की शदीद झड़पें हुई, जिसमें काफ़ी सारे इंडियन सोल्जर हलाक हुए, और उस सरहदी तनाज़े के बाद अब तक चाइना और इंडिया के दरमियान कशीदगी चली आ रही है। और आप जानते हैं कि दोनों जनूबी एशिया में वाक़ हैं और एक बड़ी ताकत हैं, और दोनों की एक बहुत बड़ी तादाद में आबादी है। तकरीबन 1.5 बिलियन के करीब दोनों मुल्कों की आबादी है। तो दोस्तों, इस रीजन में दोनों ममालिक चाहते हैं कि हम एक बड़ी ताकत बन के उभरें, और चाइना की जदीद फौज और उसके 10,000 किलोमीटर तक मार्क करने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स और उसकी बढ़ती हुई फौजी और मुआशी ताकत के सामने इंडिया ने भी ये सोचा है कि मैं भी इस खित्ते की एक बढ़ती हुई ताकत के मुकाबले में अपनी ताकत को मजीद बढ़ाऊं और अपनी मुआशी के साथ साथ मिलिटरीली ताकत को भी बढ़ाकर चाइना का मुकाबला करूं। लेकिन दोस्तों, हम बात करेंगे कि असले की दौड़ में अगर इंडिया कोई मिसाइल्स बनाता है तो उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान भी जाहिर बात है अपनी निगाहें इंडिया पर रखता है, और उसकी जो मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है वो भी इंडियन सेंट्रिक है, ताकि हम इंडिया को काउंटर कर सकें। और आप जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को अपना नंबर 1 दुश्मन समझता है। तो पाकिस्तान ने भी अपने शाहीन, अबाबील और गौरी और दूसरे मिसाइल्स को अपने दिफाई सामान का हिस्सा बनाया, और पाकिस्तान के भी जो शाहीन 3 है वो 2750 किलोमीटर तक मार्क करने की सलाहियत रखता है, जिसमें इंडिया के तमाम शहर आते हैं। तो दोस्तों, आखिर इंडिया को अग्नि 5 मिसाइल के तजर्बे की जरूरत क्या थी, जबकि उसके पास तो ऑलरेडी जो मिसाइल्स हैं वो इंडिया और पाकिस्तान को कवर करते हैं। लेकिन दोस्तों, शायद ये एक नफ्सियाती जंग हो सकती है कि शायद दुश्मन के ऊपर एक नफ्सियाती ताकत और नफ्सियाती हरबा आजमाना कि अब हमने आपकी रीच से भी ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पास भी MIRV मिसाइल्स की रेंज है, जो एक ही वक्त में मुतअद्दिद अहदाफ को कामयाबी के साथ
निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, जिसकी वाज़ह मिसाल अबाबील मिसाइल है। लेकिन दोस्तों, इस अग्नि 5 मिसाइल के कामयाब तजर्बे के बाद अब जाहिर बात है पाकिस्तान को भी अपनी मिसाइल रेंज को मजीद इंक्रीज करने के लिए अपने दिफाई बजट को और बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों, आप ऑलरेडी जानते हैं कि जनूबी एशिया के इन ममालिक में ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और बाकी ममालिक में काफ़ी गुर्बत है। बजाय इन सरकारों को, गवर्नमेंट्स को अपनी आवाम की फलाह के लिए, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बेहतर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने, बजाय इसके कि हम आवाम पर फोकस करें, वो असले के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने और एक दूसरे को ये दिखाने कि मैं तुमसे बड़ी ताकत हूं, जो कि एक सरासर ज्यादती है इस खित्ते की आवाम के खिलाफ। तो दोस्तों, हम अब बात करेंगे कि चाइना का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस अग्नि 5 का। दोस्तों, आप जानते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि लद्दाख में शदीद झड़पें हुई इंडिया और चाइना की, जिसकी कशीदगी काफी सालों तक चलती आ रही है। अब रिसेंटली चाइनीज वजीर खारजा का इंडिया के अंदर एक कामयाब दौरा हुआ, जिसमें 2 दिन के क़याम के दौरान उनके दरमियान काफ़ी सारी मुलाकातें हुई और जो ऑलरेडी कशीदगी चल रही थी उसको कम करने में काफ़ी मदद मिली, जिस पर इंडियन दोस्त काफ़ी खुश भी थे। जिसकी रीज़न आप समझते हैं कि हाल ही में उनकी अमेरिका के खिलाफ जो एक जंग चल रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आए रोज़ इंडिया को नीचे दिखाता है और उनको चिढ़ाता है कि आपकी पाकिस्तान के खिलाफ जंग में 7 तैयारे तबाह हुए और आपको शिकस्त हुई, और उसने इंडिया पर टैरिफ बढ़ाते हुए पाबंदियां भी लगाई हैं और ये भी कहा है कि आप रूस से तेल लेते हो, रूस वही तेल आपको बेच के जो आमदन लेता है अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, जिससे उसने यूक्रेन के खिलाफ जंग का आगाज किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि यूक्रेन की रशिया से जंग में इंडिया यूक्रेन का साथ दे, नेटो का साथ दे और हमारा एलाई होने के नाते हमारे साथ खड़ा हो और रूस से तेल लेना बंद करे। लेकिन इंडिया ने रूस से तेल जारी रखा और यूक्रेन जंग में उसने अपने आप को एक न्यूट्रल एलाई के तौर पे साबित किया कि मेरा इस जंग से कोई लेने देना नहीं है, मैं इस जंग में न्यूट्रल हूं, जो कि दुनिया की अकलौती सुपर पावर अमेरिका के सदर को बहुत बुरा लगा। यही वजह है कि उसने दिन ब दिन उनके ऊपर टैरिफ वार करते हुए उनको दबाने की कोशिश की। अब इस सूरत हाल में जब चाइनीज वजीर खारजा इंडिया आए तो इंडियन दोस्त बड़े खुश थे कि अब हम इस खित्ते की जो बड़ी ताकत है और जो आने वाली सुपर पावर है, अब हम उसके करीब हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस मिसाइल अग्नि 5 के तजर्बे के बाद जो चाइना को मैसेज दिया गया है कि हमारा ये मिसाइल आपके हर शहर, हर कोने तक मार करने की सलाहियत रखता है, तो ये पैगाम है चाइना को इंडिया की तरफ से कि आप भी हमारे दुश्मन हैं, किसी झड़प में हम आपके खिलाफ अग्नि 5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इंडियन वजीर आजम SCO समिट में चाइना जाने लगे हैं। तो अब इस अग्नि 5 के मिसाइल तजर्बे के बाद वो चाइना जाएंगे और जो टाइज थोड़े चाइना के साथ उनकी टाइट हुई थी, जो कशीदगी बढ़ी थी, उसको कम करने के लिए इस वजीर खारजा के विजिट के बाद अब वजीर आजम मोदी जब चाइना जाएंगे, इधर उन्होंने अग्नि 5 का मिसाइल तजर्बा किया है, तो अब उनको भी देखना होगा कि इस खित्ते में जो फॉरेन पॉलिसी है उनकी वो क्या है। वो एक तरफ चाइना के खिलाफ है, दूसरी तरफ अमेरिकी सुपर पावर उनके खिलाफ खड़ी है, तीसरा वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन नंबर 1 समझते हैं। तो आखिर वो इस खित्ते में करना क्या चाहते हैं? वो अपने खित्ते के जो ममालिक हैं उनके साथ तो अच्छे ताल्लुकात रखें, लेकिन वो मुंह से कुछ और कहते हैं, लेकिन अंदर उनकी स्कीमें जो हैं, उनकी जो डिप्लोमेसी है वो कुछ और चल रही होती है। वो शायद वाज़ह दुश्मनी की बेस पर चल रही होती है, लेकिन उसका वो खुलकर इजहार नहीं करते। लेकिन दोस्तों, अब देखना ये है कि अब चाइना और पाकिस्तान क्या करेंगे, चाइना और पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी होगी। और इंडिया इस खित्ते में ऑलरेडी तनहा हो चुका है। इंटरनेशनली जो उसकी ताकतें थी, जो क्वाड था जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया शामिल है, उसके साथ इत्तेहाद में जिसकी वाहिद सुपर पावर भी अब तो उसके खिलाफ है। तो अब इंडिया को भी सोचना पड़ेगा कि मुझे इस खित्ते जनूबी एशिया की तरफ ध्यान देना है, मुझे सार्क कॉन्फ्रेंस को दोबारा से बहाल करना है ताकि हम इस खित्ते के ममालिक
इस खित्ते से गुर्बत को ख़त्म कर सकें और अपने अवाम का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सकें। इस खित्ते में अमन के लिए एक नए सिरे से कोशिशें करें और हम एक दूसरे की इकोनॉमी है उसको मिलकर स्ट्रेंथन करने के लिए अपना रोल अदा कर सकें। तो दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि इस अग्नि 5 तजर्बे के बाद आप क्या समझते हैं कि इस खित्ते में असले की दौड़ एक नए सिरे से शुरू हो गई है? क्या इस खित्ते में अब ताकत का तवाज़ुन बिगड़ चुका है? और क्या पाकिस्तान और चाइना को अब सोचना चाहिए कि इस अग्नि 5 के तजर्बे के बाद इंडिया ने उसको एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है चाइना और पाकिस्तान को कि आप बेशक मेरे साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हों, लेकिन असले की दौड़ में मैं अभी भी आप लोगों का मुकाबला करूंगा और मेरा ये अग्नि 5 का तजर्बा जिसकी वाज़ेह एक मिसाल है। दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।